हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल सिद्धांत क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम पार्ट 2 के बारे में बात करेंगे। लेस और मैस के बारे में बात करेंगे। जितनी भी रेलवे के एग्ज़ाम हैं, एनटीपीसी, जेईई, एलपी टेक, सभी के लिए ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर आप एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, जीडी, यूपी पुलिस एग्ज़ाम की बात तैयारी करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें आपको कवर होने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। मैंने पार्ट 1 आपको बता दिया था, तो पार्ट 1 में मैं टाइप 2 तक बताया था। अब इसमें हम टाइप 3 की बात करेंगे। टाइप 3 के क्वेश्चन लेंगे। ठीक है, एक सेकंड। टाइप 3 के क्वेश्चन लेंगे। टाइप 2 तक मैंने बता दिया। टाइप 3 के जो क्वेश्चन लेने वाला हूँ, पहला क्वेश्चन है, अब इसमें हम घात वाला पता करेंगे। घात का लैसे, घात वाले लैसे के बारे में कैसे पता होता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, समझिएगा ध्यान से इसको। 5 का स्क्वायर गुणे 3 की घात 5 गुणे 6 की घात 5 और 5 की घात 5 गुणे 3 की घात 4 गुणे 13 की घात 5 का लैस है। का यहाँ दिख नहीं रहा होगा आप लोग को, इस वजह से नीचे लिख दे रहा हूँ एलसीएम। ठीक, अब ऐसे क्वेश्चन अक्सर एग्ज़ाम में देखने को आप मिल जाते हैं। अब रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम हुआ तो ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है, देखिए सबसे पहले लैस निकालने के लिए मैंने आपको शुरू से ही बताया था कि आपको सबसे बड़ी संख्या उठानी है। बड़ी संख्या जो कामन हो। कामन क्या है? कामन तो देख रहे हैं इसमें केवल 5 ही है, तो 5 में सबसे बड़ा क्या है? ये है 5 का स्क्वायर। तो आप इसको आगे कर लीजिए, फिर गुणा करेंगे आप इसमें। उसके बाद बच के आ रहा है 3 है। 3 कामन है, 3 में सबसे बड़ा क्या है? 3 गुणे 5। ठीक है, गुणे, उसके बाद 6 गुणे 5, फिर गुणे 13 की घात 5। यही आपका आंसर हो गया। अगर इससे ज़्यादा तो नहीं पूछता, अगर डीपली पूछता है, ठीक है, मतलब एक उसमें पूछता अंक में, तो आप इसको घात को तोड़ के हल कर लेंगे। ठीक है, वहाँ पे हल कर लेंगे, लेकिन ऐसा पूछता नहीं, केवल इसी तरीके से पूछता है। ये आपका लैस हो गया, यही आपका लैस आंसर हो गया। पहला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन के बारे में। दूसरा क्वेश्चन भी आपको समझा देते हैं इसी टाइप में। ये दूसरा क्वेश्चन है। अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे अगर माइनस आ गया तो इसमें आपको क्या करना है, देखिए पार्ट 1 में भी मैंने आपको बताया था, पार्ट 2 में भी बता रहा हूँ कि फिर से मैं आपको ही बता रहा हूँ। सबसे बड़ी घात वालों को पहले लिखेंगे, तो जब माइनस में आ जाता है तो माइनस में जो सबसे छोटी अंक रहती है ये देखिए, -5 से -2 छोटा है, -6 से -2 छोटा, तो ये सबसे बड़ी हो जाती है। जो छोटा रहेगा वो सबसे बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले कामन है -5, तो 5 उठाएंगे। अब इसमें से देखिए सबसे बड़ी कौन है, तो ये इधर माइनस जब रहेगा, तो अगर ये माइनस नहीं प्लस होता तो ये बड़ा हो जाता है। ये माइनस है तो ये बड़ा होगा, सबसे छोटी वाली संख्या बड़ी हो जाती है। ठीक, उसके बाद हम क्या करेंगे, अब उठाएंगे, देखेंगे -6, ये अब कामन तो इसमें केवल 7 है। उसके बाद अगर कुछ बचा नहीं तो 7 का जो बड़ा है वही उठा लेंगे। 7 की घात 9 उठा लीजिए। ठीक, उसके बाद 7 की घात 3 की घात -6। ये आपका आंसर हो गया लैस है। आपको समझ में आ रहा होगा, नहीं समझ में आ रहा होगा तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं फिर से डीपली बता दूंगा। इसका फिर से एक ट्रिक ले आऊँगा। वैसे 2 ट्रिक, मैं 3 ट्रिक पीछे 3 बार ट्रिक मैंने आपको बताया था, 3 ट्रिक, फिर एक ट्रिक और बता दूंगा। ठीक है, तो देखिए अब हम बात करेंगे मैथ्स के बारे में। अभी मैं आपके लैस के क्वेश्चन और कराऊँगा, ऐसा नहीं ये नहीं कराऊँगा, अभी हार्ड लेवल के भी क्वेश्चन कराऊँगा। तो ये अभी तो मैं मैथ्स का अभी बेसिक आपको क्लियर कर दूं। ये मैंने टाइप 3 प्रकार के जो है लैस का क्लियर कर दिया। अब मैथ्स की बात आके, मैथ्स वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो मतलब एक जो संख्या दी रहेगी उसको विभाजित कर दे। ठीक है, जैसे पूछ ले 12 और 18 का मैथ्स है, बताइए। ठीक, 12-18 में कम ऐसा आ गया। तो हमको मैंने क्या कहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए। तो बड़ी से बड़ी संख्या इसमें देखना है, छोटी से नीचे कोई बड़ी संख्या लेना है कि जो दोनों विभाजित कर दे। ठीक,
तो 6 हम लेंगे। 6 देखिए 6 ऐसा है जैसे 3 से भी कट रहा है 12, 18 भी कट जा रहा है, 4 से 12 भी कट जाएगा लेकिन 18 नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा। 6 ही एक ऐसी संख्या है जो 12 भी काट देगा, 18 भी काट देगा। 6 से ऊपर कोई ऐसी संख्या नहीं है जो दोनों कट जाए, ठीक है, क्योंकि 9 दूनी 18 हो जाएगा लेकिन 12 नहीं कटेगा, 12 कम 12 हो जाएगा लेकिन 18 नहीं कटेगा। तो मैं से आपका इसका 6 हो जाएगा। समझ में आ गया होगा आप लोग को, एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि जो है मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक से और शॉर्ट तरीके से बता रहा हूँ ताकि आप दिमाग में सोच के ये आंसर लगा देंगे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन भी ले लेते हैं हम कि अगर मान लो पूछ लेता है कि जैसे 25 और 27 का मैथ बताइए। अब देखेंगे कि इसमें जब कोई संख्या कटी नहीं रही है, 5 है, 3 है, नहीं कट रही है, मतलब कोई भी कट रही है, मतलब जब अभाज्य संख्याएं होती हैं, अभाज्य की संख्याएं मतलब है जो कटे ही ना किसी से, विषम संख्याएं जो कटे ही ना, तो इसका मैथ सीधे 1 हो जाएगा, सीधे 1 हो जाएगा। जब कटे ही ना, कोई इसका जोड़ा ही ना बने, तो ये 1 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया आप लोग को। ये देखिए जैसे मैं आपको फिर से समझाता हूँ, आप एक ट्राई करके देखेंगे कि 3 से 27 कटेगा लेकिन 25 नहीं कटेगा, 5 से 25 कटेगा लेकिन 27 नहीं कटेगा, 5 के बाद 6, 7, 8 से नहीं कटेंगे, फिर 9 में जाएंगे, 9 से 27 कटेगा लेकिन 25 नहीं कटेगा, ठीक है। फिर आप 12 पे जाएंगे, 12 से कोई नहीं कटेगा, 13 से कोई नहीं कटेगा, 14 से कोई नहीं कटेगा, उसके बाद ये संख्याएँ किसी से नहीं कटने वाली हैं। तो इसी वजह से इसका मैथ है 1 हो जाएगा। समझ में आया। ऐसे कई क्वेश्चन होते हैं कि जिसका आपको मैथ है 1 ही होता है, बहुत सी संख्याएँ होती हैं तो उनका मैथ आपको 1 ही देखने को मिलेंगे, ठीक है। बाकी मैं आपको एक बार ये फिर से समझा दे रहा हूँ जो मैंने आज आपको समझाया है, ठीक है। ये आज घात का लैसा निकाला। देखिए घात इसी प्रकार में, जैसे ये मैंने बड़ा कॉमन लिया है, छोटा अगर पूछ लेता मैथ है लैस के जगह पे अगर मैथ से पूछता तो हम छोटा वाला कॉमन ले लेते। छोटा वाला मतलब जहाँ यहाँ 5 लिए हैं तो 5 की घात पहले 2 ले लेते, फिर उसके बाद 3 की घात 5 लिए हैं तो 3 की घात 4 ले लेते हम, ये नहीं लेते, तो मैथ वही हो जाता, ठीक। ऐसे में बड़ी संख्या लेंगे, मैथ में छोटी संख्या लेंगे। समझ में आ गया, ये चीज़ें हैं। बाकी समझा देता हूँ कि अगर इससे बड़ी भी कोई संख्या रहे, चाहे जितनी बड़ी रहे, तो आप इसी तरीके से हल करेंगे उसको, ठीक है। फिर देखिए ये माइनस में अगर रहेगा तो इस पर आप ध्यान देंगे, चिन्ह पे ध्यान देंगे कि अगर प्लस है तो ये बड़ा रहेगा, देखिए, और माइनस में रहेगा तो छोटी संख्या बड़ी होती है। जैसे यहाँ -2 था तो मैंने -2 लिख दिया। मैथ है क्या करना है, ऐसी बड़ी संख्या देखना है जिससे दोनों जो है कट जाए, बड़ी संख्या रहे जो दोनों कट जाए। तो इस हिसाब से हम देखेंगे कि ये दोनों जो है बड़ी संख्या काट दे रही है, ठीक है। बाकी आप लोग की ये मैथ की क्लास धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी 15 तारीख तक, और बची बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री वो भी आपको 30 तारीख तक ख़त्म हो जाएगी। तो इस महीने में अभी 2 दिन बचे हैं, बाकी अभी 32-35 दिन है, तो मैं आपको अक्टूबर तक ख़त्म कर दूँगा पूरा कोर्स, ठीक है।